हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पूरी तरह से पता होना चाहिए चुंबकीय फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। तो वैद्युत फ्लक्स हम लोग पढ़ चुके हैं और उसी के जैसा हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स के दो डिफिनीशन हैं, एक व्यवहारिक डिफिनीशन है और एक गणितीय डिफिनीशन है। दोनों डिफिनीशन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है, कब फ्लक्स मैक्सिमम होता है, कब फ्लक्स जीरो होता है, उसका मात्रक क्या है, सीजीएस मात्रक क्या है, ये सब आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मान लेते हैं ये कोई कुंडली है। कुंडली किसे बोलते हैं? अगर किसी तार को मोड़कर हम क्या कर दें, तार को किसी सीधे लंबे तार को मोड़ दें तो वो क्या बन जाती है? कुंडली। अब उसको वर्गाकार भी मोड़ सकते हैं, आयताकार भी मोड़ सकते हैं, वृत्ताकार, चाहे जैसे बना सकते हैं। कुंडली को हेलिक्स भी बना सकते हैं। तो ये मान लेते हैं एक वर्गाकार कुंडली है या आयताकार कुंडली है, और इसी के जस्ट बगल में एक कुंडली और है अपने पास। ठीक है, नाम दे रहे हैं इसको ABCD। इसका भी नाम वही है ABCD। इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाएगा तो इससे निकलने वाली बल रेखाएं इस तरह से होंगी और इसी दिशा में, यानी ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर, यानी नीचे से आ रही होंगी और ऊपर से इस तरह से। बात समझ में आई? और यहीं पर क्या है, इसका एरिया वेक्टर भी किधर है? एरिया वेक्टर है किधर? ऊपर की ओर। इस कुंडली का कुछ ना कुछ एरिया होगा और हर एरिया का क्या होता है? एक दिशा होती है और उस दिशा को हम लोग क्षेत्रफल सदिश, समझ रहे हो ना? क्षेत्रफल और परिमाण दोनों, दिशा और परिमाण दोनों होता है, तो उसको हम लोग लिख देते हैं वेक्टर ए से। यहाँ पर फिर वही चीज, एरिया वेक्टर तो ए है तल के लंबवत, लेकिन जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, अब की बार चुंबकीय बल रेखाएं जो गुजर रही हैं वो तिरछी हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कैसी हैं? तिरछी हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एरिया वेक्टर से कितने का कोण बना रही हैं? तो एरिया वेक्टर से कोण बना रही हैं थीटा का। कितने का? थीटा का। ये है वेक्टर बी। तो डिफिनीशन क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का कि किसी कुंडली के प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को या संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई वी से प्रदर्शित करते हैं। किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? फाई वी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो किसी कुंडली के प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? तो इसे फाई वी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स को कैसे प्रदर्शित करते थे? फाई ई से। किस अक्षर से प्रदर्शित करते थे? फाई ई से। अब यहाँ पर समझने के लिए एक मिनट, यहाँ पर मान लेते हैं नीचे है नॉर्थ पोल, ऊपर है साउथ पोल। यहाँ पर है नॉर्थ पोल, ऊपर है साउथ पोल। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ढेर सारी बल रेखाएं निकलती हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है नॉर्थ से साउथ की ओर। अब अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में हम ले जाकर एक कुंडली रखें, ये समझ लो एक कुंडली है, और लंबवत रखें, तो इसमें से ढेर सारी बल रेखाएं निकल रही हैं।
ढेर सारी बल रेखाएं निकल रही होंगी। अब जितनी ज़्यादा बल रेखाएं निकलेंगी इस कुंडली में से होकर, उतना ज़्यादा यहाँ से क्या गुजरेगा, चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा, यानी उतना ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स होगा। अब अगर इस कुंडली को अगर हम घुमाकर इस तरह से कर दें तो इसमें से होकर गुजरने वाली बल रेखाएं एक भी नहीं है, इसमें से होकर एक भी बल रेखाएं नहीं गुजर रही हैं। यानी यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, अगर कुंडली को ऐसे रखें, यानी चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में है उसी दिशा में ले जाकर कुंडली को भी रख दें, समांतर रख दें, तो यहाँ से इस कुंडली में से होकर गुजरने वाली बल रेखाएं एक भी नहीं है, यानी चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। फिर अगर घुमाएं कुंडली को, तो घुमाएंगे तो अब क्या होगा, जैसा कि हमने पहले बताया कि मान लो नीचे नॉर्थ पोल है, ऊपर साउथ पोल। अब यहाँ से बल रेखाएं निकलेंगी तो इसमें से होकर निकलेंगी, और इसमें से जितनी भी बल रेखाएं निकलती हैं वही क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। तो किसी कुंडली के यहाँ पर हम एकांक क्षेत्रफल के लिए बता रहे हैं, किसी कुंडली के प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, फाई वी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ जैसा कि हमने बनाया एक कुंडली है, यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं तिरछी निकल रही हैं, तो तिरछे निकलेंगी। अगर ऐसे निकल रही हैं इधर से, तो इसमें से कम बल रेखाएं निकल पाएंगी। इसका एरिया वेक्टर किधर, ऊपर की ओर। अगर एकदम जस्ट नीचे है नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल से बल रेखाएं भी ऊपर की ओर, एरिया वेक्टर भी ऊपर की ओर। जब रख रहे हैं लंबवत, तो एरिया वेक्टर किधर, ऊपर, और बल रेखाएं भी किधर, ऊपर। यानी रखेंगे लंबवत तो कोण लेकर चलेंगे जीरो, ये चीज़ याद रखना। और रखेंगे जब समांतर तो एक भी बल रेखा नहीं गुजर रही है। क्यों नहीं निकल रही है, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर हो गया इस पार, और बल रेखाएं अभी भी किधर जा रही हैं, ऊपर की ओर। तो इसमें से होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, जीरो। जब कुंडली को क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख देते हैं तो इसमें से होकर एक भी बल रेखा नहीं गुजरती है। लेकिन जब कुंडली को लंबवत रखते हैं तो इसमें से होकर बल रेखाएं निकलती हैं। अगर अब इसको हम घुमाएं तो बल रेखा में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, और इस समय कोई भी बल रेखा नहीं निकलेगी। फिर घुमाएंगे तो फिर फ्लक्स बढ़ेगा, 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 और जब एकदम लंबवत हो जाएगी कुंडली क्षेत्र के, तो इस समय फ्लक्स सबसे ज़्यादा होगा, माने ढेर सारी बल रेखाएं इसमें से होकर गुजरेंगी। अब मान लो हम ये देखें कि फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो अपना जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कुंडली के एरिया पर डिपेंड करता है। और एरिया नहीं बल्कि इसको बोल दे रहे हैं क्या, एरिया वेक्टर पर फ्लक्स। अगर हम एरिया बढ़ा दें, बड़ी कुंडली ले लें, तो इसमें से होकर ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी, और ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी तो बल रेखाओं की संख्या की माप को ही क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। इट मीन्स चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर एरिया वेक्टर ज़्यादा होगा तो फाई भी क्या होगा, ज़्यादा। मान लो एरिया वेक्टर ना बढ़ा पाओ, एरिया ना बढ़ा पाओ, तो क्या होगा, तब फ्लक्स क्या हम बढ़ा सकते हैं या नहीं, तो हाँ बढ़ा सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र यानी जो चुंबक है वो तगड़ा चुंबक लगा दो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़ा हैवी, नॉर्थ पोल साउथ पोल लगा दो, तो ढेर सारी बल रेखाएं निकलेंगी। जब तगड़ा चुंबकीय चुंबक लगा दोगे तो बल रेखाएं पास पास होकर गुजरेंगी, और बल रेखाएं पास पास होती हैं जहाँ पर, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, जहाँ बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल। तो तगड़ा चुंबक लगा दिए हो तो ढेर सारी बल रेखाएं पास पास होकर गुजरेंगी, और उसी एरिया में से ढेर सारी बल रेखाएं निकल जाएंगी, तो फिर फ्लक्स बढ़ गया। यानी फ्लक्स और किन बातों पर निर्भर करता है, तो फ्लक्स निर्भर करता है बी पर, चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाओगे फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है, अब अगर दोनों को हम मिला लें तो क्या थीटा पर भी डिपेंड करता है, हाँ थीटा पर भी डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना। तो अगर इसको हम बी ना लिखें, इसको वेक्टर रूप में ना लिखें, तो इसी तरह से लिखें, तो फाई बी जो है अपना वो किस पर निर्भर करता है, कॉस थीटा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, कॉस थीटा पर भी निर्भर करता, कोण पर भी। ठीक है, अब जरा बताना, यानी कोण किसके किसके बीच का होता है, वो बी और ए के बीच का कोण होता है। यानी
कुछ बुकों में यही बताया जाता है कि घटक पर निर्भर करता है, बी के घटक बी कॉस थीटा पर निर्भर करता है। तो चाहे ऐसे कर लो, चाहे इस तरह से, और चाहे इसको वेक्टर रूप में लिख दो। तो दोनों नियमों को मिलाओगे तो फाई भी अनुक्रमानुपाती आ जाएगा बी डॉट ए। दोनों नियमों को मिलाने पर फाई भी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा कितना, बी डॉट ए। अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो फाई भी इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू बी डॉट ए। यहाँ से प्रयोगों के आधार पर कैपिटल के का मान कितना होता है, प्रयोगों के आधार पर कैपिटल के होता है 1। नियतांक है, यहाँ पर नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जैसी चीज़ें, ठीक है, नहीं लाएगा। के कितना होता है 1, तो फाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, बी डॉट ए। बात समझ में आई। यानी एक परिभाषा यहाँ से और बनेगी चुंबकीय फ्लक्स का कि किसी कुंडली से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। क्या है डिफिनीशन, लिख लेते हैं। किसी कुंडली से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ये गणितीय डेफिनेशन है कि कितना फ्लक्स कहीं से गुजर रहा है, इसको हम बता सकते हैं। किसी कुंडली से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। एक डिफिनीशन यहाँ से और बन गया किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। एक डिफिनीशन यहाँ पर था, ये व्यवहारिक डिफिनीशन है। बात समझ में आई। अब क्या है यहाँ पर जरा बोल दो, अगर यदि B तथा A के बीच का कोण थीटा हो, B तथा A के बीच का कोण कितना ले लें, थीटा हो, यानी एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा हो, जैसा कि सेकंड वाला चित्र है, बीच का कोण थीटा हो, तब फाई बी को हम लोग लिख सकते हैं बी ए कितना, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, या बुकों में ऐसा भी लिख सकता है ए इंटू बी कॉस थीटा। तो कौन सा घटक काम में आता है, बी कॉस थीटा वाला घटक आता है काम में, ठीक है। तो ये आ गया फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा। कुंडली चाहे जैसी रखी हो, थीटा कोण पर रखी हो, चाहे जैसी रखी हो, तो हम बड़े आराम से फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब स्पेशल केस इसी में होता है। स्पेशल केस क्या है, अगर कुंडली क्षेत्र के लंबवत रखी जाए, मान लो चुंबकीय क्षेत्र नीचे से ऊपर की ओर है, ऐसे लाकर रख रहे हैं कुंडली क्षेत्र के लंबवत, तो रख रहे हैं लंबवत, तो बल रेखाएं ऊपर की ओर, एरिया वेक्टर भी किधर, ऊपर की ओर, बीच का कोण कितना होगा, 0। तो अगर रखेंगे कुंडली को क्षेत्र के लंबवत तो बीच का कोण होगा 0, तब फ्लक्स कितना होगा, फाई बी बराबर हो जाएगा बी ए कॉस 0, कॉस 0 का मान 1, यानी फ्लक्स का मान आ गया कितना, बी ए, और यही फ्लक्स क्या होता है, मैक्सिमम, ये सबसे ज़्यादा फ्लक्स होगा। बात समझ में आई। अब जरा बोल दो, इसी में दूसरा केस क्या है, अगर कुंडली क्षेत्र के समांतर हो, कुंडली क्षेत्र के समांतर हो माने कुंडली को ऐसे रखो, चुंबकीय क्षेत्र नीचे से किधर है, ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ऐसे कुंडली रखेंगे, तो जरा बोलना इसका एरिया वेक्टर आपकी ओर होगा, सामने की ओर, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर रख रहे हैं समांतर, तो बीच का कोण कितना आ रहा है, 90 डिग्री, तब फ्लक्स कितना होगा, फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, तो फ्लक्स कितना होगा, 0 हो जाएगा, यानी गुजरने वाला फ्लक्स कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और देख भी सकते हैं इसमें से होकर एक भी बल रेखाएं नहीं, अगल बगल से बल रेखाएं निकल रही होंगी। अब बल रेखाओं में ये गुण नहीं होता है कि हाँ यहाँ से जाए और फिर मुड़ जाए, या यहाँ से आए फिर मुड़ जाए, बल रेखाओं में ऐसी टेंडेंसी नहीं होती है।
बात समझ में आई। तो ये दो स्पेशल केस हैं। अब चाहे 0 भी ले सकते हो लंबवत रखने के केस में, या 180 भी लेकर चल सकते हो, तो प्लस बी ए या माइनस बी ए दोनों लेकर चल सकते हैं हम यहाँ पर। माइनस केवल यही बता रहा है कि एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 180 रहेगा, प्लस रहेगा तो 0 रहेगा। ठीक है, तो ये दो स्पेशल केस हैं। यहाँ पर बात करें एसआई मात्रक की, तो एसआई मात्रक क्या होगा, जैसा कि बी का पहले ही हम लोग मात्रक पढ़ चुके हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी इसको इस तरह से लिख दें, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, इसका एसआई मात्रक आ गया वेबर। क्या आ गया, वेबर आ गया, एसआई मात्रक आ गया वेबर। किसका, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आ गया वेबर। कैसी राशि है ये, तो अदिश गुणन आ रहा है, तो अदिश गुणन से कौन सी राशि मिलती है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बीमा की, तो इसकी बीमा होती है ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2 ए पावर कितना -1, ये इसका बीमीय सूत्र होता है। निकाल भी सकते हैं, कैसे, फाई वी बराबर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं एफ बाई आई एल इंटू ए इंटू कॉस थीटा। एफ की बीमा होती है ml टी पावर -2 एम्पियर, यानी धारा की बीमा ए, लंबाई की एल, एरिया का एल स्क्वायर, कोण की कोई बीमा नहीं होती, एल पावर 0। तो ये एल से एल कट जाएगा, तो आ जाएगा अपने पास ml स्क्वायर टी पावर -2 ए पावर -1। ये इसका क्या आ गया, बीमीय सूत्र आ गया। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब कुंडली क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो उस समय फ्लक्स मैक्सिमम होगा। मिनिमम कब होगा, जब कुंडली क्षेत्र के समांतर हो, तो कोण लेकर चलेंगे 90 डिग्री, और उस समय कोई फ्लक्स नहीं होगा। इसका एक सीजीएस मात्रक होता है, कहाँ लिख दें, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल, इसका सीजीएस मात्रक क्या है, मैक्सवेल। तो अगर एक वेबर बराबर कोई पूछे कितना मैक्सवेल होता है, तो 10 के घाते 8 मैक्सवेल। ये वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन है, एक वेबर बराबर होता है 10 के घाते 8 मैक्सवेल। तो ये था फ्लक्स। और एक चीज़ और भी, अगर कुंडली में n फेरे हैं, अगर किसी कुंडली में n फेरे हैं, तो क्या उस कुंडली का फ्लक्स फेरों की संख्या पर डिपेंड करेगा या नहीं। मान लो यही अपने पास कुंडली है, इसमें हम कई फेरे कर दें, तो कुंडली का एरिया तो बढ़ा नहीं, तो जितनी बल रेखाएं पहले निकल रही थी उतनी ही बल रेखाएं अभी भी निकलेंगी, यानी फ्लक्स के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे n फेरे हों, चाहे 10 फेरे हों, चाहे 5 फेरे हों, फेरों की संख्या पर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और ये था पूरी बात फ्लक्स के बारे में, इस पर न्यूमेरिकल वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।